सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और नई वीडियो लेके। तो गाइस डैश कैम हमने इस चैनल पे काफी सारे रिव्यू करे हैं और बहुत सारे सजेशन एंड फीडबैक्स आपके मुझे मिले हैं। एंड काफी सारे लोगों ने बोला था कि यार अब सिंगल चैनल के अलावा डुअल चैनल या ट्रिपल चैनल को डैश कैम दिखाओ। और आज हमारे पास एक न्यूली लॉन्च ट्रिपल चैनल डैश कैम है और ये है नेक्स्ट डिजिट्रॉन प्राइम प्लस। सो ये वाला डैश कैम ट्रिपल चैनल एंड डुअल चैनल दोनों में आता है और ये वाला हमारे पास ट्रिपल चैनल वाला है। तो जल्दी से करते हैं इसको रिव्यू और देखते हैं कैसा है डैश कैम। लगाएंगे इसे अपनी कार में और देखेंगे कैसे काम करता है, कैसे इसके फीचर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसका जो आउटपुट है वीडियो का वो कैसा है डे एंड नाइट में। तो शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास इसका जो पिक्चर है डैश कैम का वो है। एंड देन ये है 4K अल्ट्रा एचडी डैश कैम। 3.18 इंच की स्क्रीन भी आपको सीधे मिल रही है। 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई सपोर्ट करता है, जीपीएस, गाड़ी कैम ऐप जो कि नेक्स्ट डिजिट्रॉन की खुद की ऐप है कैमरा को एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर हमें एक वॉइस कंट्रोल मिलता है जिससे आप इसको कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारा डैश कैम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डैश कैम की जो मेन यूनिट है वो मिल जाती है और यहाँ पर आपको मेनली 3 कैमरा मिल रहे हैं। तो फ्रंट का मेन यूनिट ये है एंड देन आपको मिलता है एक रियर कैमरा यूनिट और जो थर्ड है वो हमारा इनसाइड कैमरा है जो कि टाइप सी से कनेक्ट होगा मेन कैमरा यूनिट से। उसके अलावा आपको मिलती है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, केबल्स एंड देन दिस प्रायर टूल। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलते हैं कुछ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर जो कि कैमरा के फ्रंट एंड बैक के लिए जरूरी है। तो ये थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये डैश कैम ट्रिपल चैनल डैश कैम है। तो जो लोग नए हैं डैश कैम्स में, यहाँ पर आपके पास सिंगल चैनल, डुअल चैनल, ट्रिपल चैनल, ये 3 चैनल्स होते हैं। तो सिंगल मतलब फ्रंट, डुअल चैनल मतलब फ्रंट एंड रेयर और ट्रिपल चैनल मतलब फ्रंट, रेयर और इनसाइड। तो ये वाला जो है 2 ऑप्शन में है, डुअल चैनल एंड ट्रिपल चैनल। तो ट्रिपल चैनल कैमरा के फायदे भी हैं, स्पेशली अगर आप कमर्शियल व्हीकल यूज करते हो और आप चाहते हो रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज स्पेशली यूएस, यूके एंड यूरोप में काफी ज्यादा कंट्रीज में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो कैब्स हो, कार हो, ट्रक हो, उनको कंपलसरी होता है कि इनसाइड कैमरा लगाना जरूरी होता है, चाहे वो सेफ्टी के लिए हो या फिर मॉनिटरिंग के लिए हो। ना बात करते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट डिजिट्रॉन प्राइम प्लस एक 4K कैमरा है। तो यहाँ पर आपके पास 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। तो 4K रिकॉर्डिंग इसमें एक ही तरह से हो सकती है अगर वो डुअल चैनल में काम कर रहा हो या फिर सिंगल चैनल में। तो 4K प्लस 1080p जो कि रेयर कैमरा होगा। तो अगर आप इसको ट्रिपल चैनल में यूज करोगे तो जो फ्रंट होगी वो 2.5K, इनसाइड एंड रेयर जो होगी वो 1080p होगी और यहाँ पर आई थिंक 2.5K इज मोर देन इनफ। तो बात करें अगर इसकी और स्पेसिफिकेशन की, जो मेन लेंस है हमारा इसका फ्रंट कैमरा का वो एक सोनी स्टारविस IMX415 है एंड ये काफी अच्छा सेंसर है इस फ्रंट कैमरा के लिए। 8 मेगापिक्सल सेंसर है ये एंड जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 150 डिग्री। तो काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर आपको 6 ग्लास लेंस और जो अपर्चर है वो 1.8 अपर्चर ये सपोर्ट करता है जिससे कि लो लाइट में काफी अच्छे से कैप्चर करेगा। एंड एक और चीज ये WDR का भी सपोर्ट करता है जो कि वाइड डायनेमिक रेंज। यहाँ पर भी आपको अच्छे से लो लाइट में या फिर एक्सपोजर शिफ्ट जो होता है वो काफी अच्छे से कैमरा करेगा। तो जो रेयर कैमरा है वो 1080p है और जो इनसाइड कैमरा है वो भी 1080p है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि आपको यहाँ पर IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर्स मिल रहे हैं जिससे कि अच्छे से नाइट विजन में भी ये रिकॉर्ड कर सकता है, स्पेशली लो लाइट में। तो ये मुझे बहुत सही लगा। तो चलते हैं हम अपनी कार में और लगाते हैं इस डैश कैम को और देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है, इंस्टॉलेशन इसकी कैसी है। तो गाइस आ गए हम अपने इस डैश कैम को लेके कार में और करेंगे इसको इंस्टॉल। ये 3 चैनल है तो इसको हम यहाँ पे फ्रंट में एंड रेयर दोनों लगाएंगे और इनसाइड का भी चेक कर लेंगे कि इनसाइड से व्यू कैसा आ रहा है। तो जल्दी से करते हैं इसको, लगाते हैं इंस्टॉलेशन और देखते हैं कैसी इसकी इंस्टॉलेशन है। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे अच्छी जगह होती है डैश कैम की वो होती है आपके रेयर व्यू मिरर के जस्ट इधर। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज है, सेंसर का कुछ है। तो मैं इसको यूजुअली यहाँ लगाता हूँ अपने फास्ट टैग के ऊपर। मेरा लास्ट डैश कैम भी यहीं पे था। तो सबसे पहली चीज जो ये वाला एरिया इसे अच्छे से क्लीन कर लो ताकि यहाँ पर कोई भी डस्ट ना रहे और आपके कोई प्रॉब्लम ना हो इसको लगाने में। क्लीनिंग के बाद जो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिल्म मिलती है इसे लगाना होता है। बट मेरी कार के जो विंडशील्ड में इनसाइड मैंने एक छोटी सी फिल्म लगा रखी है पहले से ही, तो मैं ये वाली फिल्म नहीं लगाऊंगा बट ये जरूर लगानी चाहिए आपको। इससे कैमरा उतारना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो नेक्स्ट चीज है उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ये माउंट है कैमरा के फ्रंट में, ये चीज आप देखो यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन है। तो इसको अगर आप ऑपोजिट साइड करोगे तो ये जो माउंट है इसे आप हटा सकते हो। सबसे पहले जो चीज है वो माउंट को लगाओ। तो ऐसा कुछ स्लाइड होके माउंट आ गया एंड ये पूरा जो कैमरा है आप इसे से लगा सकते हो। दोबारा हम जस्ट माउंट को बाहर निकालते हैं एंड माउंट को भी लगाएंगे ऊपर। माउंट हमारा इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर अब जस्ट को कैमरा को जस्ट स्लाइड इन करना है और ऐसे ही डैश कैम हमारा हो गया। और इसके बाद इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपको किस एंगल में चाहिए। तो ये चीज आपके पास है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है आपके पास पूरी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी केबल को कनेक्ट करना और केबल है हमारे यहाँ पर USB-A to USB-C और जो केबल की लेंथ है वो काफी सही है। तो एक्चुअली में जो आपकी केबल है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। तो जो केबल आपके यहाँ से रूफ से लेके आप इसे टक इन करके पूरा A पिलर से होते हुए नीचे ले आओगे और नीचे लाने के बाद जो आपके पास यहाँ पर USB पोर्ट है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो या फिर आपके पास जो सिगरेट सॉकेट अडाप्टर है 12 वॉट का वो यूज कर सकते हो। और सिर्फ डैश कैम के साथ आपको ये वाला अडाप्टर मिलता है। तो आपके ऊपर है कि कौन सा यूज करना है। तो मैं इसे डायरेक्टली अपनी कार के USB पोर्ट में लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं जो केबल है उसके अलावा एक और चीज है वो है ये वाली हार्डवायर किट। तो ये मेरे कार के OBD पोर्ट से कनेक्टेड है। नॉर्मल हार्डवायर किट भी आती है तो ये वाली नेक्स्ट डिजिट्रॉन की OBD किट मैं यूज कर रहा हूँ हार्डवायर के लिए और ये पहले से ही मैंने इंस्टॉल कर रखी थी दूसरे कैमरे के
लिए। तो इसको मुझे जस्ट यहाँ पर प्लग इन करना है और यहाँ पर प्लग इन करते ही ये जो है हमारा कैमरा है वो चालू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैमरा स्टार्ट। और ये जो लाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट डिजिटल का लोगो आता है, इंडिकेशन भी आपको आती है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो इसका मतलब है कि रेडी हो चुका है रिकॉर्डिंग के लिए। और ये जो आपको वॉइस फीडबैक भी मिल रहा है आपको यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको पहले करना है वो अपने कैमरा को एडजस्ट करना है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली। तो जो आपका मेन कैमरा का जो मेन एंगल होना चाहिए वो ये कि आपको हल्का सा अपना बोनट नज़र आना चाहिए, वो आप ये कर सकते हो। एडजस्टमेंट थोड़ी हम आगे कर लेंगे ना। बात करते हैं हमारे इसके सेकंड चीज़ की, वो है इसका इंटरनल डैश कैम। तो इंटरनल का जो मेन चीज़ है वो ये कि ये जो टाइप सी से है तो ये डिटैचेबल है, तो इसे डिटैच इजीली कर सकते हो। तो जब आपको चाहिए तो आप लगा दो, नहीं चाहिए तो मत लगाओ। और एक और चीज़, ये जो कैमरा है ये भी एडजस्टेबल है, तो इसे आप अपने एंगल से कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जस्ट पैसेंजर की साइड चाहिए, अपनी साइड नहीं चाहिए, या फिर ड्राइवर की साइड चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो इसके एंगल से। तो यहाँ पर इसको जस्ट लगाने का प्रोसेस है जस्ट ये। तो साइड में हमारे पास एक टाइप सी पोर्ट है जो कि प्रोटेक्टेड है राइट नाउ इस कवर से, और निकालने के बाद कुछ यहाँ पर आप इस कैमरे को लगा सकते हो और कैमरा कुछ ऐसा लगा देंगे। और जैसे ही आप कैमरा लगाओगे आपका जो मेन कैमरा है उसमें भी इसका जो इनपुट है वो आना शुरू हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहो इसको लेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो कैमरा है डिटेक्ट हो चुका है, इंटरनल वाला भी, और ये कुछ इसका इंटरनल आ रहा है। और आप मुझे देख भी सकते हो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। तो इंटरनल वाला ऐसा कुछ लग जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये जो लेंस है इसे आप एडजस्ट कर सकते हो और ये फुल HD में रिकॉर्ड करता है। तो आप चाहो तो जस्ट अपने पैसेंजर की साइड कर सकते हो या फिर ड्राइवर की साइड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिख भी रहा है, तो अगर आप चाहते हो जस्ट ड्राइवर की साइड तो ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर आपको चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हो। और अब ये पूरा का पूरा व्यू आ रहा है। तो अब टाइम आ गया हमारे रेयर कैमरा को लगाने का। और रेयर कैमरा की जो वायर है वो कुछ ऐसी है और कैमरा हमारा ये वाला है। तो जो वायरिंग हम करेंगे अब मुझे लगता है वैसे ही करनी पड़ेगी कि ऊपर रूफ से लेके साइड में जाएंगे हम, इसको पीछे की साइड लेके जाएंगे। तो वायरिंग मैं करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसे खुद भी कर सकते हो या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो। मैं पर्सनली खुद ही करता हूँ, मैं खुद ही करना प्रेफर करता हूँ इसको। तो ये वाली वायरिंग करने के बाद इस कैमरे को लगाते हैं और फिर इसको अटैच कर लेंगे एंड देखेंगे कैसे काम करता है। पूरा जब सेटअप हो जाएगा फिर इसकी ऐप भी आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो, इंस्टॉल करते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर रेयर कैमरा हमारा सेटअप होगा और ये एक्चुअल में बिल्कुल मिडल में लगना चाहिए आपके विंडशील्ड के बैक के रेयर में। और सबसे पहली चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो करनी है ये वाली फिल्म। तो पीछे की साइड मेरी कार में बैक में कोई फिल्म नहीं लगी है तो मैं ये वाली फिल्म यूज़ करूँगा। तो इसको हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लगा देंगे, तो इसको लगा लेते हैं। थोड़े बहुत बबल अगर रह भी जाए तो ऐसा कोई इशू होगा नहीं। मेक श्योर कि बस जस्ट ये लगी हो ताकि आपको कैमरा उतारने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी होता है कि कैमरा ख़राब ना हो ना। इसको लगाने के बाद जो हमारा कैमरा है वो कुछ ऐसा यहाँ पर लगेगा, तो हम इसको यहाँ पर अकॉर्डिंगली अपने लगा सकते हैं ऊपर नीचे की साइड करके। तो एक बार इसको लगा लेते हैं। तो इस वाले कैमरा के पीछे भी हमारे पास एक 3M की टेप है और एक्स्ट्रा टेप भी आपको मिल जाती है बॉक्स में। तो इनके अगर ये खराब भी हो जाए या फिर आपको कहीं और लगाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा रेयर कैमरा सेटअप हो चुका है। तो जो वायरिंग है हम पीछे लेके आ चुके हैं। तो ये पूरी मैं नीचे की साइड रूफ से लेकर आया हूँ उसको, साइड से पिलर्स के। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा वायर है मैं इसे यहाँ पर कहीं रख दूंगा और अब जस्ट हमें इस वाली केबल के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसको एक बार ओपन करके कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, जस्ट एरो से एरो मैच करना है। तो ये एरो है, ये हो गया मैच और ये हो गया हमारा कैमरा नाउ प्लग्ड इन। तो यहाँ पर हमारी पूरी केबल हो चुकी है। केबलिंग करने में ऐसा कोई टाइम नहीं लगा। बस ये वाले जो रेयर कैमरा को इसको एडजस्ट करना है ताकि इसका जो एंगल हो वो ठीक हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है इतना ये कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो हम चेक कर लेंगे कि सही आ रहा नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है ये वाला एंगल। बाकी इसको अंदर जाके प्रीव्यू में भी चेक कर लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये वाली जो केबल है हमारी मिनी HDMI की रेयर कैमरा की है। तो यहाँ पर ये साइड में कैमरा के कनेक्ट होगी। तो ऐसे कुछ ये कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर और कनेक्ट होते ही कैमरा होगा रीस्टार्ट दोबारा। और रीस्टार्ट होने के बाद जो हमारे पास पहले इंटरनल का प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा था, रेयर कैमरा का जो प्रीव्यू वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास। मेन प्रीव्यू यहाँ पर है, इनसाइड का ये है और रेयर का ये रहा हमारे पास। तो आई थिंक हमारा जो कैमरा का रेयर का प्रीव्यू है वो शायद वो उल्टा लगा है। तो इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। तो जब तीनों कैमरा कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन कैमरा है वो 2K रिकॉर्ड करता है, 1080p रेयर का और 1080p इनसाइड का। और अगर जब एक ही कैमरा काम कर रहा होता है तो ये 4K रिकॉर्ड करता है। 2K भी मुझे लगता है ऐसा कोई इशू होगा नहीं इसमें। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें सेट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1080p, तीनों 1080p में आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर हम इसे 2K पे ही छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है लूप रिकॉर्डिंग, कोडेक की सेटिंग हो गया, WDR वो है वाइड डायनेमिक रेंज। और यहाँ पर आप वाइड डायनेमिक रेंज को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्डिंग का, लाइट फ्रीक्वेंसी का, जो कि आई थिंक हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज पे अभी इस टाइम, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास वो है प्लेबैक मोड। तो यहाँ से आप अपनी नॉर्मल इवेंट पार्किंग ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो ये जो वीडियोस हैं आप यहीं से देख सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पार्किंग मॉनिटर। तो यहाँ पर हमारा पार्किंग मॉनिटर काम करेगा बिकॉज हमने हमारे जो कैमरा है वो हार्डवेयर किट से इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, टाइम लैप्स 1 FPS और कोलिजन। तो इसको आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो मैं इसको यूजुअली कोलिजन पे ही छोड़ता हूँ। टाइम
तो यहाँ पर इसने बोला पार्किंग मोड हैज बीन एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर कोलिजन में हमने इसको ऑन कर दिया है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है वॉइस कंट्रोल। तो यहाँ पर आपके पास कुछ वॉइस कंट्रोल कमांड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कमांड्स दिख रही हैं, टेक पिक्चर, टर्न ऑन वाईफाई, ऑफ वाईफाई, टर्न ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, लॉक द वीडियो। तो वॉइस कंट्रोल के बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है नेक्स्ट वाईफाई, जिसे यहाँ पर अपने डैश कैम को अपने ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। और वाईफाई के बाद जो ऑप्शन है नेक्स्ट स्टैम्प, तो यहाँ पर आप वाटरमार्क चूज कर सकते हो, टाइम, जीपीएस, स्पीड स्टैम्प, लोगो, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। जो आपको नहीं चाहिए हटा सकते हो। उसके अलावा जो माइक्रो एसडी का ऑप्शन है, यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। जीपीएस की जो सेटिंग्स है, यहाँ से आप जीपीएस को एडजस्ट कर सकते हो कि जो आपकी किलोमीटर का अगर इनकेस आपको लगता है कि प्लस या माइनस स्पीड कुछ है, तो यहाँ से आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन है यहाँ पर स्पीड यूनिट, सैटेलाइट सिग्नल, तो यहाँ से आप जीपीएस का सैटेलाइट सिग्नल चेक कर सकते हो, जो कि अभी फिलहाल नहीं शो कर रहा। जब थोड़ा मूव करेंगे कहीं तो यहाँ पर मुझे लगता है सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। जीपीएस के बाद जो है मेन है वो हमारी सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर आप की टोन, स्पीकर वॉल्यूम, स्क्रीन सेवर मोड, फैटिग ड्राइवर अलर्ट, जो कि आपको एक अलर्ट दे देगा अराउंड कितने टाइम के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3 घंटे, 4 घंटे, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कैमरा भी आपको बोल देगा कि आप बहुत देर से ड्राइव कर रहे हो तो रेस्ट कर लो। देन हमारे पास जो ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम जोन, डेट एंड टाइम, जी सेंसर को कैलिब्रेट करने का ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसकी आप सेंसिटिविटी है वो चेक कर सकते हो। तो लो पर भी सेट है तो लो पे इसको हम छोड़ देंगे। तो जो इनसाइड में प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ये जो बटन है इससे आप इसके साइकिल कर सकते हो प्रीव्यू को। तो यहाँ पर आपके पास तीनों हो गया, यहाँ पर सिर्फ फ्रंट है, और फ्रंट में हमारे सामने एक मंकी जा रहा है यार अभी, जो यहाँ पे बंदर दिख भी रहा है। उसके अलावा जो ऑप्शन है यहाँ पर ये बैक का, जो कि उल्टा है, इसे हम रिवर्ट कर देंगे। एंड देन ये रहा इनसाइड, और इनसाइड में अगर आपको सेट करना है तो ये जो कैमरा लेंस है ये पूरा आप मूव कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे सिर्फ अपनी ही चाहिए, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपको पूरा बैक चाहिए तो ये आप कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर सकते हो। और एक और चीज़ कितनी अच्छी है कि इसका जो विंड ऑफ व्यू वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, एंड ऑन पेपर से ये 140 डिग्री इसका FOV है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। अभी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइड ये कवर हो रहा है। तो ऐप से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसका वाईफाई जो है वो ऑन करना पड़ेगा। और वाईफाई अभी यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों ऑप्शन है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ में थोड़ा स्पीड ट्रांसफर इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, तो वीडियो अगर आपको कोई डाउनलोड करनी होगी तो जल्दी ज्यादा बेटर हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर ये वाईफाई हमने सिलेक्ट कर लिया है नाउ, और उसके बाद हम यहाँ पर कमांड दे सकते हैं जो कि है वाईफाई ऑन। तो वाईफाई यहाँ पर ऑन है क्योंकि वाईफाई का जो सिंबल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पर ऑन है, माइक ऑन है, बाकी और चीजें इसमें दिख रही है। यहाँ पर जीपीएस नहीं आ रहा, ये छोटे छोटे आइकॉन है, प्लस यहाँ पर और भी चीजें दिख रही है कि वाईफाई का नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, बहुत ही स्मॉल लिखा है, प्रेस 2 फॉर इनपुट, पासवर्ड प्रेस 3 टू डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा कैमरा का नेम नेक्स्ट डिजिट्रॉन E77, और ये 5G वाला हमने ऑन किया तो 5G वाला ही कनेक्ट करेंगे। जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है जो हमने डाल दिया है, और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। नाउ ऐप जो है वो है नेक्स्ट डिजिट्रॉन की जो गाड़ी.com इनकी खुद की ऐप है ये। और यहाँ पर हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी पड़ेगी, प्लस में जाना होगा, नेक्स्ट ऐड डैश कैम जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, वापस ऐप में जाएंगे हम दोबारा। तो यहाँ पर कनेक्टिंग लिखा आ रहा है, और आपके पास एक ऑप्शन आ गया वाईफाई कनेक्टेड। तो और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि प्राइम प्लस जो इसका मॉडल है वो लिख रहा है कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ प्रीव्यू आ गया, सबसे पहला जो चीज़ है वो है प्रीव्यू। एंड देन यहाँ से आप इसके कैमरा की जो इनपुट है वो चेंज कर सकते हो। ये बैक का हो गया, ये हमारा इनसाइड हो गया, तो इनसाइड में कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि कैमरा का प्रीव्यू आप चेंज कर सकते हो, और इस प्रीव्यू के अकॉर्डिंगली आप इसमें जो कैमरा की है एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आपको कैमरा एंगल कैसा चाहिए। एंड उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का, फोटो शूट करने का, तो यहाँ से आप मैनुअली फोटो क्लिक कर सकते हो, जो कि कुछ क्लिक ऐसी हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर 2 ऑप्शन है नीचे, डैश कैम सेटिंग्स, जो कि ऑलमोस्ट सेम होगी जो हमने डैश कैम पे देखी है। यहाँ पे डैश कैम फाइल्स, और यहाँ पर आप डैश कैम की जो फाइल्स है वो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास मेनली है नॉर्मल रिकॉर्डिंग, स्नैपशॉट, जो फोटोज आप क्लिक करोगे। उसके अलावा यहाँ पर कोलिजन वाला भी है जो कि इमरजेंसी रिकॉर्डिंग होती है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर पार्किंग मॉनिटरिंग है, तो इनकेस कोई टाइम लैप अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आएंगी। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है डैश कैम की सेटिंग्स। डैश कैम की सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही जो आपने देखा होगा, सेम हमारे पास यहाँ पर रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन है, लूप रिकॉर्डिंग ऑन करने का है, जीपीएस कोऑर्डिनेट, वाटरमार्क, स्पीड यूनिट, कोलिजन सेटिंग्स, ड्राइवर फैटिग हो गया, फॉर्मेट कार्ड रिमाइंडर, ये भी इसमें था ऑप्शन हमारे पास, स्क्रीन सेवर ऑलवेज ऑन, वॉइस कंट्रोल, पार्किंग मॉनिटरिंग मोड जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करना है, कोलिजन डिटेक्शन करना है। तो ये वाली जो सेटिंग्स है सारी की सारी आपके पास डैश कैम में भी अवेलेबल है। तो डैश कैम हमने इंस्टॉल कर लिया, वायरिंग इसकी हो गई है, ऑलमोस्ट अराउंड हाफ एन आवर मुझे लगे पूरी वायरिंग करने में। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज थी जो हार्डवेयर किट थी मेरे पास ओबीडी वाली, वो मैंने ही यूज करी है। नॉर्मल अगर आप वायरिंग करोगे तो आपको लगता है मुश्किल से 30 मिनट्स ही लगेंगे, एज सच कोई इशू नहीं होगा। तो करने को आप इसको खुद भी कर सकते हो या फिर बाहर से करा सकते हो। नाउ जल्दी से करते हैं इस डैश कैम को टेस्ट। इसको हम डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट करेंगे, डे में, नाइट में, और चेक करेंगे कैसे ये डैश कैम काम कर रहा है। इसके इंटरनल जो तीनों मेन है चैनल्स हैं, चाहे वो फ्रंट हो, रेयर हो या फिर इनसाइड हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी आ रही है उसकी डिफरेंट
लाइटिंग कंडीशन में। तो जैसा आपने देखा कि हमने डैश कैम अपनी कार में इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉलेशन इसकी काफी ज्यादा सिंपल थी, इजी टू इंस्टॉल था ये। एंड नाउ बात करें अगर इसके मेन चीज की, वो है इसका कैमरा आउटपुट। तो बात करें अगर हमारे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा है ये 2.5 के में रिकॉर्ड कर रहा है, बिकॉज हम इसे ट्रिपल चैनल पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो क्लैरिटी है, आउटपुट है, वो काफी अच्छा है। नंबर प्लेट आप इजीली रीड कर सकते हो, काफी शार्प है। और ये जो मेन चीज है कि फील्ड ऑफ व्यू का काफी अच्छा है, काफी ज्यादा वाइड ये कैप्चर कर रहा है। और जो कैमरा की जो स्क्रीन है 3.18 इंच की, वो काफी अच्छी है। तो बहुत सारे फीचर जो इसकी ऐप में है वो इसके डैश कैम से भी आप यूज कर सकते हो। नाउ अब मेन करते हैं बात ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो जो मेन वीडियो में आपको डेट एंड टाइम और ऑल्सो जो स्पीड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये जीपीएस सपोर्ट करता है। तो जिसका रूट है वो आप अपनी ऐप में जाके भी इसको चेक कर सकते हो। नाउ बात करते हैं इसके रेयर कैमरा की। तो जो रेयर कैमरा का जो आउटपुट है, फील्ड ऑफ व्यू इसका अच्छा है। एंड यहाँ पर आपके पास जो क्वालिटी 4K वाली है, 2.5 के वाली नहीं है, नॉर्मल 1080p क्वालिटी है, फुल एचडी क्वालिटी है ये। एंड फुल एचडी में जो आउटपुट आपको मिल रहा है रेयर के हिसाब से, वो ठीक है। अगेन डिसेंट आउटपुट है, इतना ज्यादा शार्प एंड डिटेल नहीं है जैसे फ्रंट कैमरा हमारा, लेकिन अगेन डुएबल है, डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। बट जो इनसाइड कैमरा है वो मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेशली नाइट टाइम में आपके पास जो IR सेंसर्स है उसमें नाइट विजन सॉर्ट ऑफ आपको मिल रहा है एंड काफी डिटेल्ड है। और एक और चीज इस वाले इनसाइड कैमरा की मुझे लगी, तो सबसे पहली चीज ये डिटैचेबल है, तो आप इसको उतार सकते हो, लगा सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड जो कैमरा का लेंस है ये भी मूवेबल है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि सिर्फ ड्राइवर का रिकॉर्ड हो या फिर पैसेंजर्स रिकॉर्ड हो, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। नाउ नाइट टाइम में भी जो इस कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है। अगेन आप यहाँ पर नंबर प्लेट्स पढ़ सकते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे डैश कैम्स ऐसे होते हैं जहां पर रात के टाइम जो नंबर प्लेट्स है वो डिस्टॉर्टेड आती है, ओवर एक्सपोज होती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा से जो नंबर प्लेट्स है इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। और जो रेयर कैमरा में जो नंबर प्लेट्स होती है वो हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है उन्हें रीड करना एंड डिटेल देखना, क्योंकि जो लाइट होती है वो एक्जैक्टली कैमरा के ऊपर आती है, तो अगेंस्ट लाइट थोड़ा सा डिटेल आपको थोड़ी कम मिलेगी। इनसाइड कैमरा अगेन नाइट में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि इसके हार्डवेयर किट से इनेबल होते हैं इस डैश कैम में, जैसे कि टाइम लैप्स, सर्वेलेंस। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर किट है आपके पास दोनों ऑप्शन है, ओबीडी हार्डवेयर या फिर नॉर्मल हार्डवेयर केबल। तो यहाँ पर मेरी कार में पहले से ही एक ओबीडी हार्डवेयर किट इंस्टॉल थी। और यहाँ पर जो मेन चीज है वो है टाइम लैप्स, 1 FPS ये रिकॉर्ड करता है एंड आपके पास एक सॉर्ट ऑफ टाइम लैप्स आ जाएगा। एंड ये मुझे काफी सही लगा। तो अगर आपको भी पार्किंग सर्वेलेंस अगर चाहिए तो आपको इसकी हार्डवेयर किट खरीदनी पड़ेगी, वो आपको सेपरेटली खरीदनी पड़ेगी। तो ओवरऑल नेक्स्ट डिजिट्रॉन प्राइम प्लस एक अच्छा डैश कैम है, डुअल चैनल, ट्रिपल चैनल दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, डिटेल काफी अच्छी है, स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसकी डे टाइम नाइट टाइम में मुझे काफी सही लगी। और जो ऐप है गाड़ी कैम वो काफी इजी टू यूज है एंड यहाँ पर आप इजीली इसके डैश कैम की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। 5 गीगाहर्ट्ज का ये जो हॉटस्पॉट ये डैश कैम सपोर्ट करता है, उससे आप जो वीडियोस है काफी जल्दी डाउनलोड कर पाओगे। और एक और चीज इसमें वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन है, तो इसमें आप इमरजेंसी वीडियो को लॉक अनलॉक कर सकते हो, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हो, माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो वो भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको भी एक डैश कैम अपनी कार के लिए चाहिए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डिजिट्रॉन प्राइम प्लस डुअल चैनल, ट्रिपल चैनल दोनों काफी अच्छे ऑप्शन आपके लिए। इनका जो प्राइस है, डुअल चैनल का जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज और जो ट्रिपल चैनल है वो है अराउंड 13,000 रुपीज। इस प्राइस में जो आपको फीचर मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आपको भी ये डैश कैम अच्छे लगे तो इनका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये डैश कैम मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।